नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मोहन सरकार ने राशन कार्ड बनवाने की पूरी प्रक्रिया को अब पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। तकनीक के इस दौर में अब आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के जरिए कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पैन कार्ड के मालिक हैं तो आपके लिए एक बेहद जरूरी खबर है। आयकर विभाग ने पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय कर दी है। अगर आप इस समय सीमा तक इसे पूरा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। पैन निष्क्रिय होने का मतलब यह है कि आप बैंक से जुड़े बड़े लेन देन नहीं कर पाएंगे और अपने इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगे। सरकार ने यह कदम टैक्स चोरी रोकने और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया है। इसलिए भारी जुर्माने और परेशानियों से बचने के लिए इस साल के खत्म होने से पहले कुछ जरूरी काम निपटाना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की संगठनात्मक शक्ति की प्रशंसा करने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने दिग्विजय को राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री ने ठुकरा दिया। पेंशन धारकों के लिए एक खुशखबरी सामने आ रही है। खबरों और चर्चाओं के अनुसार एप्स पेंशन में 7,000 रुपए की बढ़ोतरी की संभावना है, जो देश के लाखों बुजुर्गों के लिए राहत की वजह बन सकती है। महंगाई के इस दौर में जहां रोजमर्रा की चीजें जैसे दवाई, राशन और अन्य जरूरी सामान महंगे हो गए हैं, वहीं पुराने पेंशन धारकों के लिए केवल 1,000 रुपए की पेंशन में जीवन चलाना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन पाने वाले लंबे समय से सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में इस दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना आज लाखों महिलाओं के लिए एक बड़ी आर्थिक सहारा बन चुकी है। यह योजना सिर्फ पैसे देने तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है। हर महीने मिलने वाली राशि से महिलाएं घर का राशन, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयां और अपने छोटे मोटे खर्च आसानी से संभाल पा रही हैं। गांव से लेकर शहर तक इस योजना का असर महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी में साफ दिखाई देता है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रही है, ताकि देश के हर जरूरतमंद परिवार को पक्का घर मिल सके। इसी दिशा में 2025 की नई बेनिफिशियरी लिस्ट जारी की गई है, जिससे खास तौर पर राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिली है। जिन लोगों ने पहले इस योजना के तहत आवेदन किया था, उनका सत्यापन पूरा होने के बाद अब उन्हें लाभ दिया जा रहा है। यह योजना उन परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी है, जो सालों से अपने खुद के पक्के मकान का सपना देख रहे थे। राजनीति के लिहाज से इंदौर के लिए बीत रहा वर्ष 2025 बहुत कुछ सुर्खियों को समेटने वाला रहा। इस साल कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों को शहर और जिले के नए अध्यक्ष मिले। बदलाव वाले साल में अध्यक्षों के लिए भी राह आसान नहीं रही और उन्हें अपने ही लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा। विरोध सिर्फ शहर के नेताओं तक नहीं रहा। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान पर विवाद हो गया है। इंदौर पहुंचे पटवारी ने कार्यकर्ताओं से बातचीत में कह दिया कि मैं तो खुद वनवास भुगत रहा हूं। उनके इस बयान को भाजपा ने लपक लिया है और कांग्रेस पर हमला बोला है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के 10 दिन बाद अब नो मैपिंग श्रेणी में रखे गए मतदाताओं की सुनवाई शुरू होने जा रही है। 5 जनवरी से जिले की बैरसिया, उत्तर, नरेला, मध्य, दक्षिण पश्चिम, गोविंदपुरा और हुजूर विधानसभा क्षेत्रों के 1,16,925 मतदाताओं की सुनवाई की जाएगी। इसके लिए सोमवार से नोटिस बांटने का काम शुरू कर दिया गया है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं और जेट स्ट्रीम का असर प्रदेश के मौसम पर नजर आ रहा है। सोमवार को भोपाल, राजगढ़, इंदौर और शहडोल में शीतलहर का प्रभाव रहा। प्रदेश का न्यूनतम तापमान शहडोल जिले के कल्याणपुर में 3.8 डिग्री और राजगढ़ जिले में 4 डिग्री दर्ज किया गया।
स्टेट जीएसटी की कर अपवंचन विंग ने सोमवार शाम को भोपाल में बंसल वन स्थित 2 अलग अलग बार एवं रेस्टोरेंट में छापा मारा। विभाग की कार्रवाई देर रात तक जारी रही। इसमें एक बार रेस्टोरेंट एक राजनीतिक दल से जुड़े व्यापारी का बताया जा रहा है। इंदौर में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय शालेय खेल स्पर्धा के 4 महीने बाद भी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र नहीं मिल सके हैं। यह स्पर्धा 15 सितंबर को स्थानीय वैष्णव स्कूल में आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश भर से स्कूली खिलाड़ी शामिल हुए थे। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद न तो विजेता खिलाड़ियों को और न ही प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। राज्य प्रशासनिक अधिकारियों की पदोन्नति एक बार फिर से उलझ गई है। एमपी लोक सेवा आयोग के वर्ष 2006 बैच के डिप्टी कलेक्टरों की वरिष्ठता को लेकर चल रहे विवाद में हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पहले दिए गए अपने आदेश को रिव्यू याचिकाओं की सुनवाई के बाद वापस कर लिया है। अब सभी याचिकाओं पर दोबारा सुनवाई होगी। नए साल 2026 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार पेंशन राशि बढ़ाने का फैसला जल्द कर सकती है। सामाजिक न्याय दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने दावा किया है कि इस संबंध में विभागीय स्तर पर लंबे समय से प्रयास चल रहे हैं और फाइलें प्रक्रिया में हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित निवास पर जी रामजी बिल को लेकर विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने मनरेगा को भ्रष्टाचार का पर्याय कहते हुए पंजाब को करप्शन से ग्रसित बताया। इस दौरान उन्होंने जी रामजी बिल की विशेषताएं बताते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। बता दें कि पंजाब विधानसभा ने अभी विशेष सत्र आयोजित कर केंद्र सरकार की जी रामजी योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है। किसान अब सिर्फ अन्नदाता नहीं रहेंगे बल्कि ऊर्जा देने वाले भी बनेंगे। मोहन यादव सरकार ने बिजली पर सीधा और असरदार फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि किसानों को सिर्फ 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन दिया जाएगा। खेती में बिजली सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन सालों से यही किसानों की सबसे बड़ी चिंता भी रही है। महंगे बिल, कटौती और अस्थायी कनेक्शन की परेशानी अब खत्म होने वाली है। कैडर के आईएएस आईपीएस अफसर अगले साल यानी 2026 में रिटायर होने वाले हैं। इसमें डीजीपी, स्पेशल डीजी, एडीजी, आईजी, डीआईजी और एसपी स्तर के कई अधिकारी शामिल हैं। साथ ही कई जिलों के कलेक्टर भी रिटायर होंगे। एमपी की राजधानी भोपाल, इंदौर और उज्जैन में ट्रेनों के संचालन की क्षमता 5 साल में दोगुनी होगी। इसके लिए बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर बदलाव कर विस्तार किया जाएगा। रेलवे ने 2030 तक इन शहरों में ट्रेनों की संख्या दोगुनी करने के लक्ष्य हासिल करने के लिए योजना बनाई है। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार तीनों ही शहरों के आसपास व उपनगरीय क्षेत्रों में नए टर्मिनल बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले को मिले राष्ट्रीय जल पुरस्कार को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि खंडवा कलेक्टर आईएएस ऋषभ गुप्ता और जिला पंचायत सीईओ आईएएस डॉ नागार्जुन बी गौड़ा ने एआई से तस्वीरें बनाई और गलत आंकड़े पेश कर यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया है। हालांकि जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले को सिरे से खारिज करते हुए पूरे मामले की पूरा सच बताया है। एमपी के इंदौर शहर में बाईपास चौराहे पर MR10 3 लेयर ब्रिज में अंडरपास के लिए खुदाई का काम अंतिम दौर में चल रहा है। टनल बनने के बाद यहां सड़क बनाई जाएगी। ओवरब्रिज का काम भी तेजी से चल रहा है। मई 2026 में यहां से ट्रैफिक शुरू करने का दावा है। NHAI ने MR10 जंक्शन पर 3 लेयर ब्रिज का काम करीब 2 साल पहले शुरू किया था। इसमें MR10 से बाईपास की दूसरी ओर अंडरपास बनाया जा रहा है ताकि वाहन मुख्य बाईपास के नीचे से क्रॉसिंग कर हरदा की ओर जा सकें। भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी BU के यूजी और पीजी छात्रों को अब डिग्री पूरी करने के बाद स्किल ट्रेनिंग और रोजगार की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। विश्वविद्यालय परिसर में ही कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII का स्किल ट्रेनिंग और करियर लाउंज शुरू किया जाएगा, जहां पढ़ाई के बाद छात्रों को इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण मिलेगा और बाद में कैंपस प्लेसमेंट के जरिए नौकरी का मौका भी मिलेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान ने सूबे में राजनीतिक उथल-पुथल मचा दी है। सोमवार को वो अपने एक पुराने केस की पेशी के लिए इंदौर कोर्ट पहुंचे थे। पेशी से लौटते वक्त PCC चीफ जीतू पटवारी का दर्द छलक पड़ा। पटवारी ने खुद को वनवास भोगने वाला बताया। उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है।
विजय राघवगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम घुनौर में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई जब तेंदुआ 10 वर्षीय बालक को उठाकर ले गया। अचानक हुई इस दर्दनाक घटना से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बालक गांव के पास ही खेल रहा था, तभी झाड़ियों की ओर से अचानक तेंदुआ निकल कर आया और बच्चे को दबोचते हुए जंगल की ओर भाग गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने शोर मचाया और तत्काल वन विभाग एवं पुलिस को सूचना दी। प्रदेश के 15 जिलों में आहार अनुदान राशि योजना लागू है। 2.25 लाख सदस्यों को हर माह 40 करोड़ रुपए अनुदान राशि दी जा रही है। सब कुछ योजना के तहत हुआ तो जल्द अब 55 जिले में योजना लागू करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2026 का हॉलिडे कैलेंडर फाइनल कर लिया है। बता दें कि 365 में से 127 दिन अवकाश रहेगा, जबकि 238 दिन ही कार्य दिवस रहेगा। 5 डे वर्किंग और नए अवकाश नियम शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ के बाद अपनी ही पार्टी में आलोचना झेल रहे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अब भाजपा की गुड लिस्ट में हैं। रविवार को सीएम डॉ मोहन यादव ने तो उन्हें भाजपा में आने के न्योते भी दिया था। अब उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता दिग्विजय की तारीफ में कसीदे पढ़े। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में कथित तौर पर दूषित पानी पीने के कारण 30 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। क्षेत्रीय पार्षद के मुताबिक बीमार लोगों में शामिल 80 वर्षीय व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। लोगों का कहना है कि पिछले बृहस्पतिवार 25 दिसंबर को जिस पानी की आपूर्ति की गई थी उससे अलग तरह की गंध आ रही थी। शायद लोग यही पानी पीने से बीमार पड़े हैं। इस बार सरकार की ओर से इस योजना का फायदा सोयाबीन उत्पादक किसानों को दिया गया है। योजना के जरिए किसानों की आय में स्थिरता लाई जा रही है और उन्हें कम दाम में फसल बेचने के बावजूद भी नुकसान नहीं झेलना पड़ता है। वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश की राजनीति बयानबाजी, आंतरिक कलह और निजी विवादों से चर्चा में रही। दिग्विजय सिंह के बयान, दीपक जोशी का निजी विवाद, विजय शाह और लोधी के बयानों से भाजपा असहज हुई, जबकि संगठनात्मक बदलाव और पहल भी सुर्खियों में रही। खंडवा को मिले राष्ट्रीय जल पुरस्कार को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पुरस्कार जीतने में AI से बनी तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया, जबकि जिला प्रशासन ने इन दावों को पूरी तरह खारिज किया है। नव वर्ष के मौके पर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा इस बार आम लोगों के लिए महंगी साबित हो रही है। भोपाल से उज्जैन, ओंकारेश्वर और पंचमढ़ी जाने वाली टैक्सियों के किराए में अचानक वृद्धि हुई है। आम दिनों के मुकाबले प्रति ट्रिप लगभग 1000 रुपए अधिक वसूले जा रहे हैं। इसी बीच MP राज्य पर्यटन विकास निगम MPTCD के सभी होटल पूर्ण रूप से बुक हैं। रेलवे में यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर चोरी की मार लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 2 वर्षों में ट्रेनों से लिनन सामान की चोरी के कारण रेलवे को 34 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। दिग्विजय सिंह ने शनिवार को उस समय राजनीतिक हलचल मचा दी थी जब उन्होंने RSS और BJP की संगठनात्मक ताकत की तारीफ की थी। इस बयान के बाद से राजनीतिक बहस जोरों पर है। इस बहस में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा भी कूद गए हैं। उन्होंने सिंह पर हमलावर होते हुए कहा, आज ओसामा लादेन की आत्मा दोजख में जार जार रो रही होगी। इसके बाद दिग्विजय सिंह के बयान को राज्यसभा चुनाव से जोड़ा। जानिए मिश्रा ने क्या कुछ कहा। राजस्थान की राजधानी जयपुर से मुंबई, बांद्रा जाने वाले लोगों को एक बड़ी खुशखबरी देते हुए रेलवे ने एक नई सुपरफास्ट प्रीमियम ट्रेन की घोषणा की है। इस ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि यह नॉन स्टॉप ट्रेन है और रास्ते में सिर्फ 3 स्टेशनों पर ही रुकेगी। ऐसे में इस ट्रेन की वजह से समय की काफी बचत होगी। इस बारे में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि अतिरिक्त यात्री यातायात के मद्देनजर रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए जयपुर बांद्रा टर्मिनस जयपुर 9705-9706 साप्ताहिक सुपरफास्ट नॉन स्टॉप प्रीमियम रेल सेवा का संचालन कर। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल लगातार जारी है। सामान्य प्रशासन विभाग के एक उप सचिव को बड़ा दायित्व दिया गया है। इधर राज्य प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच समाप्त कर दी गई है। इसी साल IAS अवॉर्डी ये अधिकारी दोष मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। उनका नाम अब वरिष्ठता सूची में भी ऊपर आ जाएगा।
एक अन्य घटनाक्रम में एमपी कैडर के एक आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय में अहम पद पर दिल्ली बुलाया गया है। कमिश्नर शहडोल संभाग सुरभि गुप्ता ने ग्राम पठारी में पीएम आवास, पोषण वाटिका, खेल मैदान, निर्माणाधीन स्कूल भवन का निरीक्षण किया तथा आवश्यक निर्देश दिए। सामुदायिक पोषण वाटिका का निरीक्षण कर वर्षा स्व सहायता समूह की सदस्य श्यामवती से पोषण वाटिका में की जा रही गतिविधि तथा उससे होने वाली आय के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इसी तरह सरस्वती स्व सहायता समूह की सचिव मीरा सिंह से गतिविधि के संबंध में चर्चा की। टीकमगढ़ जिले में बिजली कंपनी की गंभीर लापरवाही अब आम लोगों और कर्मचारियों की जान पर भारी पड़ने लगी है। बीते 1.5 महीने में 11,000 केवी लाइन से जुड़े कई बड़े करंट हादसे सामने आए हैं। इन घटनाओं में अब तक 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल होकर उपचाररत हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि हादसों के बाद भी बिजली कंपनी की कार्यप्रणाली में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में गांव-गांव बस सेवा शुरू होने में अभी कुछ समय और लगेगा। सरकार द्वारा घोषित इस महत्वाकांक्षी योजना को पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सीमित जिलों में लागू किया जा रहा है। इंदौर और उज्जैन संभाग से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में जबलपुर एवं आसपास के जिलों को शामिल किया जाएगा। जिले में स्थित प्राचीन नरसिंह मंदिर में नजर आए विचित्र पक्षियों का जोड़ा अब सोशल मीडिया खासा चर्चा का विषय बन गया है। इन अजीब से पक्षियों को लेकर लोगों में कौतूहल का माहौल है। बता दें कि सामने आए वीडियो में मंदिर की गुंबद पर बने अंधेरे से खंडहर नुमा कमरे में 2 सफेद रंग के दुर्लभ पक्षी दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। खास बात यह है कि स्थानीय लोगों में इन पक्षियों को लेकर गरुण देव होने तक का दावा किया जा रहा है। देश के नए आधुनिक एयरपोर्ट नवी मुंबई से एयर ट्रैफिक शुरू हो गया है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने यहां से कई उड़ानें शुरू करने की घोषणा भी कर दी है, लेकिन फिलहाल इस सूची में भोपाल शामिल नहीं है। लेकिन दूसरे चरण में भोपाल का कनेक्शन, हवाई कनेक्शन भी जुड़ जाएगा। नागेश्वर भक्त मंडल द्वारा आयोजित हो रही गणेश महापुराण कथा में 5वें दिन कथा व्यास पंडित आरशी महाराज ने पुण्य और पाप कर्म की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि पुण्य कमाना जीवन को सफल बनाता है। कलयुग में यज्ञ और जप करना जरूरी नहीं है, माता पिता की सेवा करना ही पर्याप्त है। साल 2025 के अंतिम दिनों में रतलाम सर्राफा बाजार में जबरदस्त हलचल मची हुई है। बीते एक पखवाड़े से सोने चांदी के दाम की तेज रफ्तार को ब्रेक लग गया। बीते शनिवार को सोना 1,900 रुपए प्रति 10 ग्राम व चांदी 14,500 रुपए प्रति किलो लुढ़की। स्थानीय बाजार में सोना 1,41,700 रुपए प्रति 10 ग्राम व चांदी 2,33,500 रुपए प्रति किलो रही। सोमवार को भी बाजार में सोना चांदी के भाव बीते दिनों के मुकाबले नीचे खुले। सोना 1,41,500 रुपए व चांदी 2,43,000 रुपए प्रति किलो खुली, जो शाम तक 2,33,500 रुपए रह गई। जिले के मकरोनिया क्षेत्र निवासी असद खान 33 पुत्र नवाब खान ने सोमवार को धर्मनगरी काशी पहुंचकर वैदिक विधि विधान से हिंदू धर्म अपनाया।